नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस ज्ञानवर्धक वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार और प्राचीन भारत के महान विद्वान डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के उन गहन विचारों की जो उन्होंने राष्ट्र, भूमि, जन और संस्कृति के संबंध में प्रकट किए हैं। यह सिर्फ एक निबंध नहीं, बल्कि भारतीय दृष्टि में राष्ट्र क्या है, इस बात का एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विश्लेषण है। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को भूमि से संस्कृति तक। एक, राष्ट्र क्या है? डॉ अग्रवाल की दृष्टि। डॉ वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार राष्ट्र तीन मुख्य तत्वों से मिलकर बनता है: भूमि, जन और संस्कृति। इन तीनों का मेल ही किसी देश को सिर्फ देश नहीं बल्कि राष्ट्र बनाता है। दो, पहला तत्व भूमि, हमारी माता, हमारी वसुंधरा। भारतीय परंपरा में भूमि को माता कहा गया है और हम सब जो इस भूमि पर जन्म लेते हैं भूमि के पुत्र कहलाते हैं। भूमि हमें क्या देती है? अन्न, जल, प्राकृतिक संसाधन, जीवनयापन के साधन, सुरक्षा और आश्रय। इसीलिए हमारी धरती को वसुंधरा कहा गया है, अर्थात अनगिनत वसु यानी धन संपदा धारण करने वाली माता। भूमि पर नदियां, पहाड़, तालाब, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये सभी प्रकृति के अंग हैं। यही तत्व मिलकर प्रकृति का संतुलन बनाए रखते हैं और जब प्रकृति संतुलित हो तभी मनुष्य स्वस्थ, सुरक्षित और सुखी रहता है। यह हमें याद दिलाता है पर्यावरण की रक्षा सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, यह हमारी माता की सेवा है। तीन, दूसरा तत्व जन, भूमिपुत्र जो राष्ट्र की आत्मा है। डॉ अग्रवाल बताते हैं कि राष्ट्र का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है जन यानी लोग। भूमि माता है, जन उसकी संतान है। माता का कर्तव्य है कि वह अपनी संतान को पोषण दे और पुत्र का कर्तव्य है कि वह अपनी माता की रक्षा करे। यही अटूट संबंध भारत की संस्कृति में मातृभूमि और जन्मभूमि के रूप में पूजित है। भूमि हमारी रक्षा तभी करती है जब हम उसकी रक्षा करें, अर्थात प्रकृति, पेड़ पौधों, जंतु जगत और पर्यावरण को सुरक्षित रखें। चार, तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण तत्व संस्कृति। संस्कृति किसी राष्ट्र का हृदय है, उसकी आत्मा है। डो अग्रवाल कहते हैं जीवन में जो भी अच्छाई है वही संस्कृति है। संस्कृति के दो रूप हैं: ए बहिरंग रूप, बाहरी रूप, खान पान, घर बार, मंदिर मस्जिद, रीति रिवाज, त्योहार, ये हमारे जीवन की बाहरी पहचान है। बी अंतरंग रूप, आंतरिक सौंदर्यपूर्ण रूप, साहित्य, संगीत, नाटक, नृत्य, चित्रकला, आध्यात्मिक आनंद। ये संस्कृति के वो हिस्से हैं जो मनुष्य के भीतर प्रकाश फैलाते हैं। भारत की परंपरा इन दोनों रूपों में समृद्ध है। हमारे पूर्वजों ने साहित्य, कला, संगीत, शास्त्र, हर क्षेत्र में अद्भुत रचनाएं की हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम इस परंपरा को न सिर्फ याद रखें बल्कि उसे आगे भी बढ़ाएं। 5, निष्कर्ष, अतीत से सीख, वर्तमान के साथ भविष्य की ओर। डॉ अग्रवाल के अनुसार हमें अतीत से सीख लेकर वर्तमान को साथ लेकर भविष्य की ओर आशावादी होकर बढ़ना है। संस्कृति हमारा मार्गदर्शन करती है, भूमि हमें पोषण देती है और जन मिलकर राष्ट्र का निर्माण करते हैं। यही है भारत की राष्ट्र चेतना, जो भावनाओं, परंपराओं, प्रकृति और संस्कृति का एक अद्भुत संगम है। दोस्तों, अगर आपको ये गहन व्याख्या पसंद आई हो तो ऐसे ही और ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए आपके अनुसार भारत की सबसे बड़ी सांस्कृतिक शक्ति क्या है। धन्यवाद।